Myself R.F. Sharma from डिस्ट्रिक्ट एटा यूपी। और अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो मेरा राम मोहन शर्मा नाम है और हम उत्तर प्रदेश के जिला एटा से बिलोंग करते हैं। और हमारा ये कह सकते हैं जो नेटिव डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट हाथरस है, वर्किंग डिस्ट्रिक्ट हमारा एटा है। ओके, और दोनों ही डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे के सराउंडिंग मिले हुए, एक दूसरे की सीमाएं मिली हुई। तो दोस्तों मैं अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं और मैं एटॉमी बिजनेस को पिछले लगभग 2 साल से कर रहा हूं। फरवरी 2020 से मैंने इसमें अपनी एक्टिविटी चालू की। बाकी की मेरी आईडी नवंबर के लास्ट मंथ 2019 में लग चुकी थी, बट मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। और मेरे ही अपलाइन ने जो मेरे साथ काम करते थे, पहले हम एमबीए में काम करते थे। ओके, और एमबीए में काम करते थे तो उन्होंने एक एटॉमी अपॉर्चुनिटी को अपने तरीके से देखा और मेरे डॉक्यूमेंट उनके पास थे तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट को लगा दिया, मुझे नहीं मालूम था। धीरे धीरे उन्होंने एक दिन में से चर्चा की कि हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है और अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं। एमबीए तो हम कर ही रहे, लेकिन एक बार डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके सब पसंद आए तो हम मिलके इस बात को काम को कर सकते हैं। तो मैंने ठीक है एक दिन बैठ लेते हैं, तो वो हमारे पास आए, बीच में ही मिले, अलीगढ़ में हमारी मुलाकात हुई उनसे इस सब्जेक्ट को लेके। और उन्होंने मेरे को एटॉमी का प्लान दिखाया, बहुत सारी चीजें दिखाई। तो मैंने ठीक है हम सोचते हैं इस पर विचार करेंगे। और लेकिन आईडी उन्होंने मेरी पहले ही प्लग कर दी थी एटॉमी के अंदर और काफी सारा नेटवर्क बना दिया काफी सारा नेटवर्क बना दिया उन्होंने और लगभग मेरे नीचे 100 लोगों को उन्होंने ज्वाइन करा दिया ऑलरेडी। धीरे धीरे आके हमने इसका एनालिसिस किया। और दोस्तों मुझे एक ही चीज समझ में आई, मेरे कुछ नहीं समझ में आया। मैंने 2 चीजों के आधार पर इस एटॉमी को इतने जोर शोर से करना स्टार्ट किया। ज्यादा हमने नहीं सोचा, केवल हमने पहली चीज ये सोची कि इस बिजनेस को मैं ग्लोबल कर सकता हूं। ओके, क्योंकि हम एक लोकल एरिया में काम करते करते कभी इस जिला में कर लिया, कभी उस जिला में कर लिया, कभी इधर ब्रांच खोल ली, कभी उधर ब्रांच खोल ली। ये कह सकते हैं कि हम ऊब गए उस काम से, ऐसे मान सकते हैं। अब हमें क्या था कि हमें धुन सवार थी कि बाकी सारे लोग, क्योंकि हम आईटी फील्ड में थे साथियों और ज्यादा समझ नहीं थी मार्केट की, उतना ही समझ था कि इंटरनेट के हम महागुरु रहे अपने जीवन में। पूरा जीवन हमने इंटरनेट के आधार पर ही जिया। सारी चीजें, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना काम, जितना पैसा, जो कुछ भी कमाया, उसके पीछे इंटरनेट का बड़ा योगदान रहा हमारे जीवन में। और धीरे धीरे समझ में आई कि लोग बहुत बड़ा ग्लोबली ग्रो कर रहे हैं जब मेरे को समझ में आया साथियों कि मेरे को ये जो आईडी मिली है, मैं ग्लोबल काम कर सकता हूँ, इसमें सारे देशों में काम कर सकता हूँ। मेरे ये बात समझ में आई। पहला एक मेरा निर्णय ये था, ये फैक्टर था मेरा काम करने का, था ना, कोई पॉज चाहिए, वाई चाहिए कि आप एटॉमी को क्यों कर रहे हैं। पहला मेरा एक ऑप्शन था इसमें काम करने का। दूसरा मेरे ऑप्शन ये था कि इसके जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो मुझे बहुत बढ़िया लगी। अब ये कहोगे कि कैसी उल्टी बात कर रहे हो, इतने महंगे प्रोडक्ट आपको अच्छे क्यों लगे। यस, मैं यही तो चाहता था, क्योंकि दोस्तों हम एमबीए में काम करते थे और एमबीए में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और वहां पर प्रोडक्ट की बहुत कॉस्ट अच्छी है। कॉस्ट के साथ मुझे एमबीए के सारे प्रोडक्ट पसंद है क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैंने कहा कि उसके कंपेरेटिवली हमारे इक्विवेलेंट कॉस्ट है एटॉमी के प्रोडक्ट्स की, इसका मतलब यहाँ भी क्वालिटी दमदार होगी। इसका मतलब है कि हमें एमबीए से एटॉमी में शिफ्ट करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मुझे सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट मुझको डील करने के लिए मिल रहे। ये मेरे बात एक समझ में आई कि अगर प्रोडक्ट की अच्छी कॉस्ट है तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छी है। दूसरी बात मेरे ये समझ में आई, तो इसका मतलब है हम ऐसे प्रोडक्टों के साथ डील नहीं करेंगे जिसमें हमें क्वालिटी से समझौता करना। और दूसरा मेरा निर्णय सिर्फ यही था, ज्यादा उस समय ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाए क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाता है। और बस एक ही बात समझ में आई कि मैं इस काम को कई देशों में लेके जा सकता हूं क्योंकि मैं इंटरनेट का कीड़ा हूं, ऐसे कहे।
मैं इंटरनेट का कीड़ा हूं, मैंने पूरे जीवन में इंटरनेट के माध्यम से ही कमाया खाया है, तो इसका मतलब मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल तक लेके जा सकता हूं। चीजें चलती रही, तेजी से काम करते रहे, तेजी से काम करते रहे। और दोस्तों, अब या ये कह सकते हैं भाग्यवश, या कह सकते हैं अभाग्यवश, कोरोना आ गया। अब कोरोना में क्या हो गया कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे वो हमें बंद करने पड़े, आप सभी को मालूम है। बंद करने पड़े तो अब कोई काम नहीं रहा, सारा काम हो गया, 24 घंटे फ्री हो गए। और आपको मालूम है कि हम इंटरनेट के कीड़ा थे ही। अब ये समझ में आ गया कि अब हमें वर्चुअली जाना पड़ेगा। और उस दरमियान हमें जो दोस्तों आईडी मिली, इतनी मिली कि हम आईडी लगाते लगाते परेशान रहते थे, आप सभी को मालूम है, जितने भी हमारे पुराने लीडर्स। और बनते क्या है कि लगभग हम 12,000 की टीम को पार कर गए साथ। बनाते बनाते दिनों रात आईडी लगाते थे, कोई काम ही नहीं था, बस खा लिया बैठ के घर में, आईडी लगा रहे हैं, आईडी लगा रहे हैं, आईडी लगा रहे हैं। सारी चीजों को आपको मालूम है, एसटी 2 बार डेट आने के बाद कंपनी लॉन्च नहीं हो पाई, लेकिन हमने किसी भी तरह का न तो होप खोया, क्योंकि हम काफी विजन को क्लियर करके उसमें काम में हमने स्टार्टिंग की। धीरे धीरे क्या हुआ कि आप सभी को मालूम है कि जिनकी 12,000 की टीम थी, जिनकी 20,000 की टीम थी, जिनकी 2 लाख की टीम थी, उनमें काम करने वाले लोग बहुत ही कम निकले। ऐसे कह सकते हैं कि 1% लोग भी निकल के नहीं आए लोग उसमें। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास इतने जरूर लोग हमने तैयार कर लिए उस पीरियड में, उनको प्लान दिखा के, उनकी मीटिंग लेके, उनके सेशन लेके, कि एटॉमी से इतनी इनकम आने लग गई कि हमें एटॉमी छोड़ने का कोई कारण समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी बात, एटॉमी छोड़ने का कोई कारण इसीलिए समझ में नहीं आया कि हमारे पास इनकम एटॉमी के द्वारा उतनी आने लगी। अब जिसके पास पैसा आने लग गया आ जाता है, तो शायद उसके पास कोई कारण नहीं रहता है कि वो एटॉमी को छोड़े। और मेरे पास भी वही दोस्त हाल रहा कि मेरे पास उतना पैसा आने लग गया कि मुझे एटॉमी छोड़ने का कोई कारण नजर नहीं आया। हम करते रहे, और आज इस कदर है कि हमारा एक एक टीम का जो मेंबर है दिनों रात एटॉमी में काम करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि हमने विजन हमने ढूंढा था। ओके, कारण हमने ढूंढा था कि हमें एटॉमी क्यों करनी चाहिए। और जब एक व्यक्ति अपना कारण ढूंढ लेता है, सुमति जी, तो फिर वो किसी इधर उधर की बात को नहीं सुनता, क्योंकि उसने कारण अपना ढूंढ लिया कि मुझे किसी काम को क्यों करना। ऐसे ही जितने भी हमारे लोग हैं और जो ऑलरेडी एटॉमी से जुड़े हुए हैं, एटॉमी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या तो वो नए आए हैं या पुराने आए या जो भी आए, हमारे यहाँ पर 66 लोग हैं साथियों। आप सभी को कारण ढूंढना पड़ेगा कि मुझे आखिरकार एटॉमी करनी क्यों। दूसरा कारण ये, मुझे आपको बिल्कुल ये कह सकते हैं कि छाती पे हाथ रख के ये गर्व होना चाहिए कि मैं दुनिया के विश्व स्तरीय उत्पादों का यूज कर रहा हूँ, और ईश्वर ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट को यूज करने का मेरे को मौका दिया। ओके, ये आपको ईश्वर का एक धन्यवाद देना चाहिए, हमें इस ग्रेटिट्यूड को रखना चाहिए। बाकी को आपको मालूम है कि दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है ना? किसी को अच्छा कंबल नहीं मिल पा रहा, किसी को अच्छी रजाई नहीं मिल पा रही है, ओके, किसी को अच्छी सब्जी नहीं मिल पा रही है, किसी को अच्छा स्कूल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये भाग्य, बस ये समझ लीजिए, अभी भी हमारे पास कितने हो गए, 5 लाख लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा एटॉमी के अंदर, अगर अप्रोक्सीमेटली डेटा निकाले। अब 5 लाख के लगा, 5 लाख के 5 लाख और कस्टमर होंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक एक दो दो कस्टमर भी बनाए होंगे, 10 लाख हो गए, 20 लाख हो गए, 50 लाख हो गए। मान लीजिए 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी क्या है कि एटॉमी के प्रोडक्ट को यूज नहीं किया होगा इंडिया में, जहां तक मैं मान लूं। ठीक है, समझ दीजिए अगर डेटा की बात करें। अब इसका मतलब यह है कि बाकी के अगर 1 से 50 करोड़ की भी जनसंख्या माने, और 1 से 50 करोड़ में अगले 50 लाख और ऐसे लोग निकाल दें जो बहुत पैसे वाले हैं या जो बहुत बड़ी कंपनी के ब्रांडों को यूज करते हैं, बाकी के इतने और लोग हैं, ओके, इतने लोग हैं जिनके पास एटॉमी के प्रोडक्ट दोस्तों अभी तक गए ही नहीं। ऐसे लोगों को भाग्य, उसके भाग्य की बात कहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे भाग्य में एक साथियों ऐसी अपॉर्चुनिटी और आ गई कि मुझे एक देश में काम करने का मौका था एमबे के साथ। बाकी की तो एमबे 90-100 देशों में काम करती है, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन हर देश में जाने के लिए एमबे में उतनी कुव्वत नहीं है, क्योंकि हर देश का स्पॉन्सर चाहिए, और हर देश में वहां पर पूरी टीम अलग से बनानी पड़ेगी। उस देश से डायमंड अलग जाना पड़ेगा, इंडिया से अलग जाना पड़ेगा, वहां से अलग जाना पड़ेगा, वहां से अलग जाना पड़ेगा।
मतलब देयर आर मेनी डिफिकल्टीज, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन यस मेरे को जब समझ में आई कि एक सर्वर जिस कंपनी का हो और जहां पर पूरा लेवल एंड बिजनेस आपका कैलकुलेट होता हो, ऐसा शायद किसी कंपनी के पास होगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने सुना नहीं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि नहीं होगा, मैं किसी भी बात को इग्नोर नहीं करता हूं, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं था कि कोई एक ऐसी भी कंपनी होती है साथियों जो पूरे दुनिया के अंदर एक सर्वर से बिजनेस को करती है। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जब एक सर्वर से कहानी होती है तो यहाँ पर फिक्सिंग नहीं होती है। फिक्सिंग का मतलब है कि किसी की आईडी ली, किसी को एक बढ़िया सा लीडर हुआ, उसे देखा कि इसके साथ इसके 1 लाख फॉलोवर हैं, इसके 10 लाख फॉलोवर हैं, या इतने इंडिया के इतने लोग इसके फॉलो करते हैं, तो ये आएगा, अगर टूट गए तो क्या होगा कि 10-20 हजार लोगों को लेके आएगा और कंपनी की टीआरपी हो जाएगी, बिजनेस हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। ऐसी मेरे को बात समझ में आई, तो इसका मतलब है कि इसमें शुरू में लग के काम करने में ही फायदा है। तो ओके कहते हैं अगर भाई तो 5 साल बाद जाओगे तो पीछे लटक जाओगे, तो लटके रहोगे पूछ पकड़ के, कुछ होने जाने वाला नहीं। इसीलिए मैंने सुमति जी इसमें दिनों रात एक कर दी, दिनेश भाई मैंने इसमें दिनों रात एक कर दी। ओके, और अब भी मैं क्या करता है, मैं अब भी क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें दिनों रात एक करके काम कर रहा हूँ। ओके, ना मैंने सारे धंधे इसीलिए बंद कर दिए, सारे धंधे मैंने इसीलिए बंद कर दिए कि मेरे पास अभी मात्र 3 साल हैं, जो मैं इसमें 24 घंटे काम करके, और आगे के बिजनेस के हम क्या होंगे, पायनियर होंगे। पायनियर होंगे कभी, तो आपको मालूम है कि बहुत सारी लेयर, बहुत सारे लोग छोड़ के जाएंगे एटॉमिक बिजनेस को, है ना, एटॉमिक बिजनेस को छोड़ के जाएंगे, फिर दोबारा से रिसाइकिल आएंगे। रिसाइकिल का मतलब फिर लौट लौट के आए, नहीं भी आए लौट लौट के। आपको मालूम है कि कम से कम 2, 4, 10 करोड़ लोग हर साल 18 ईयर्स को क्रॉस करते हैं, मतलब 18 साल के होते हैं। अगर वो नए लोग भी आए तो देखिए, आज कोई 34 का है तो वो कल 35 का भी होगा। एक व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान में 40 साल तक किसको करता है, एक नौकरी का इंतजार करता है, सरकारी नौकरी तक। 40 साल के बाद क्या होता है कि उसकी उम्मीद छूट जाती है। अब ऐसे भी लोग होंगे हर साल इंडिया में, वो लोग भी होंगे जो 40 साल को क्रॉस कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 45 साल को क्रॉस कर रहे होंगे। अगर हम एससी कैटेगरी को भी लें और सारे अगर रिजर्वेशन लगा के बात करें, तो 45 साल के बाद कोई ऐसा चांस नहीं बचता कि आप सरकारी नौकरी का कोई मौका देख सके। एक ऐसा भी व्यक्ति होगा, लाखों लोग ऐसे होंगे 2022 में जो 46 साल में जा रहे होंगे। अब 46 साल के व्यक्ति को अगर वो कोई स्थायित्व अपना इनकम का स्रोत नहीं बना पाया है, आमदनी का स्रोत नहीं बना पाया है, ठीक है ना, एक बेहतर और किसी अवसर को देख रहा है, तो ऐसे भी हर साल इंडिया में 10-20 लाख लोग 45 से 46 में कन्वर्ट होंगे, 40 से 41 में कन्वर्ट होंगे, 35 से 36 में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि हर साल लोगों का बर्थडे चेंज हो जाता है ना। इसका मतलब है कि लोगों की कभी हमारे पास कमी होनी नहीं, कितने भी लोग छोड़ दें और कितने भी लोग ज्वाइन करें, हमेशा ध्यान रखना, लोगों की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज यहाँ ये समझते हैं, क्योंकि नए लोगों को समझाने का मैं बता रहा हूँ आपको, तरीका बता रहा हूँ कि नए लोग आपके साथ ज्वाइन कैसे होंगे। लोग इसे कहते ना, अरे साहब ये हो गया, 4 साल बाद कौन आपके पास आएगा। मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूँ कि 4 साल बाद कितने तरीके के लोग आपके पास आएंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि जब रोड पड़ते थे, तो रोड जब सड़कें होती थी, सड़क पर मट्टी डालने के लिए क्या होता था, मैन पावर को यूज किया जाता था, ठेका दिया जाता था, और लोग गड्ढे खोद खोद के सड़क पर मिट्टी डालते थे, और वहां पर हजारों लाखों आदमी क्या होता है कि रोड डालने के लिए काम में लाया जाता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि रोड डालने के लिए आजकल इंसानों को गड्ढा खोदने के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, आपको वहां पर जेसीबी मशीन का यूज किया जाता है। ओके, अब वहां पर जो हजारों लोग काम को करते थे, उसमें 2 जेसीबी मशीन क्या आई, सारी उतनी मैन पावर क्या हो गई, हमारी फ्री हो गई। अब मान लीजिए फैक्ट्रियों में बात करें, फैक्ट्रियों में भी क्या है कि मशीनीकरण बढ़ता जा रहा है, और जहां पर 100 लोग काम करते थे किसी लेबर को लेकर, वहां उसकी जगह मशीन लगा दी गई, और वहां पे क्या हजारों लोग फ्री हो गए। खेती में क्या होता था दोस्तों, जब फसल आती थी काटने के लिए हम मैन पावर का यूज करते थे, इंसान का यूज करते थे, खेती काटती थी, और खेती की फसलों को उगाने से लेकर
निराई से लेकर, पानी देने से लेकर, काटने से लेकर ज्यादा से ज्यादा 70% लोग खेती पर निर्भर रहते थे। लेकिन आजकल को सारी खेती क्या हो रही है, मशीनीकरण से हो रही है। और जहां हजारों लोग काम में आते थे, वहां मशीन राती रात पूरे आपके 100 बीघों 200 बीघों खेतों को पूरा जोत के और बय के, बो के और फसल काट के निकाल के पूरा रेडीमेड कर देती है। क्या हो गया, आपकी मैन पावर फ्री हो गई। अब ऐसा कोई एक धंधा ऐसा बताओ, ऐसा कोई एक सेक्टर बताओ जहां मैन पावर का यूज बढ़ रहा। सबसे पहले ये हर व्यक्ति के पास क्वेश्चन है, ऐसा कोई हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के अंदर ऐसी चीज बताओ जहां आदमियों का यूज ज्यादा किया जा रहा। जहां जहां जिस जिस सेक्टर को देखेंगे भाई मेरे हो, तो वहां वहां लोग छटनी हो रहे हैं, लोगों की संख्या कम हो रही है, मशीनीकरण का यूज हो रहा है, डिजिटाइजेशन का यूज हो रहा है। आदमी से गलती होती है लेकिन कंप्यूटरगत मशीनों से कोई गलती नहीं होती, इसीलिए आदमियों को निकाल निकाल के हटाया जा रहा है। आप होटल्स में देखेंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखेंगे, आजकल क्या है कि जो काम पहले इंसान, जिसे हम वेरा कहते थे, खाना बनाने से लेकर, परोसने से लेकर, वेलकम से लेकर इंसानों का यूज किया जाता था, अब वो सारे काम रोबोट कर। क्योंकि इंसान क्या मांगता था टिप मांगता था, रोबोट टिप नहीं मांगता। ओके इंसान गलती करता था लेकिन रोबोट गलती नहीं करता। कहने का मतलब है कि डिजिटल सिस्टम बेस पे काम करने वाली मशीनें गलती नहीं करती हैं, कभी थकती नहीं है, कभी गुस्सा नहीं होती हैं, कभी प्रसन्न नहीं होती हैं, कभी बेईमानी नहीं करती हैं। इसीलिए जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इंसानों को हटा के किसका यूज कर रहे हैं, मशीन का यूज कर रहे हैं। अब ये आखिरकार ये बताओ, ये पब्लिक जाएगी क्या? सबसे बड़ी बात, अगर आगे मैं 5 साल की बात करूं, 7 साल की बात करूं, साथियों ये बताओ ये पब्लिक जानी कहां है? ऐसा कोई धंधा नहीं है। अब देख रहे हैं कि पहले निगरानी करने के लिए क्या रखे जाते थे, गार्ड रखे जाते थे, 2-4 लोग देखभाल के लिए रखे जाते थे। लेकिन आजकल क्या है कि डिजिटल कैमरा लगाए जा रहे हैं, जगह जगह आप देख रहे होंगे, आप कैमरों की निगरानी में। ओके आप डिजिटल कैमरों की निगरानी में, ये सब क्या है, वहां लोग देख रेख के लिए कहे जा रहे हैं, अब आप कैमरा ही हो, वहां से भी आदमी की छुट्टी हो गई। अब ये बताइए आदमी जाएगा कहां? इस आदमी को रिक्रूट करेगा सबसे बड़ा रिक्रूट जो हब है, ऐसे कह सकते हैं रिक्रूटमेंट हब, आप जिस धंधे को कर रहे हैं ये वही, ये आपको एक इंसान को समझाना पड़ेगा। उन सबकी स्किल्स खत्म हो जाएंगी जहां पर मशीन लग गई। ऐसे मान, जहां पर मशीन लग गई आपकी स्किल खत्म हो जाएगी। अब केवल एक ही धंधा ऐसा है जहां पर ये आपका डायरेक्ट सेलिंग स्किल, आज के समय की बात कर रहा हूं, यहां आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जा रही है, यहां आपकी कोई डिग्री नहीं पूछी जा रही है, यहां आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन मैं ये आपको लिख के दे सकता हूं कि 2027 के बाद यही कंपनियां आपकी डिग्री और आपके डिप्लोमा मांगेंगी डायरेक्ट सेलिंग में। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग पर डिग्री और डिप्लोमा प्रोवाइड किए जाने लगे, एजुकेशन प्रोवाइड किए जाने लगे, आपको सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाने लगे और आपको डिप्लोमा और डिग्री कोर्स कराए जाने, और पीएचडी डिग्री भी आपके पास आ गई है। इसका मतलब इसमें आप थीसिस और रिसर्च भी कर सकते हैं। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब आपसे डिग्री और डिप्लोमा लेके यही कंपनी, चाहे वो एटॉमी हो या XYZ कोई भी, ये सारी कंपनियां, और तब तक क्या होगा कि अगले 5 साल तक सारे और कानून सख्त हो जाएंगे, पूरा एक बिल आ जाएगा, ऐसे कह सकते हैं, कानून आ जाएगा, संसद में पारित हो जाएगा। और इस पे क्या होगा, इस पे एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी जाएगी। आप रेगुलेटरी बॉडी तैयार हो जाएगी और पूरे इस इंडस्ट्री को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी। अब क्या आप चाहते हो, क्या आप अगले 5 साल का इंतजार कर रहे हो कि एटॉमी अगर 5000 प्रोडक्ट लॉन्च कर देगी तब मैं एटॉमी को करने का डिसाइड करूंगा?
दोस्तों ये वही समय है, यही उपयुक्त समय है, उचित समय जिसे कहते हैं। अगर आप जरा सा भी भूल कर गए तो बहुत दिक्कत आने वाली। किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के लोगों के पास या दुनिया के किसी भी लोगों के पास कोई तरीका नहीं होगा कि आप अंधाधुंध मशीनीकरण को खत्म कर सके। एक भी कारण आपके पास नहीं होगा। अब मैं बताऊं कैसे। आप जिंदगी में चाहो, मैं किसी भी व्यक्ति को यहाँ बैठा हुआ मैं कह सकता हूं कि मैं उसको 1,00,000 रुपए इनाम देता हूं, अभी वो अगर ये कह दे कि मैं जिंदगी में कभी मोबाइल का यूज नहीं करूं, 1,00,000 रुपए अभी ट्रांसफर कर दूंगा। आप मोबाइल बिना रह ही नहीं सकते, ऐसे मान के चलो। वही बात हो गई सुमति जी, जैसे किसी व्यक्ति से मैं कहूं कि पानी पिए बिना तुम जिंदगी को काट दो। आप पूरी जिंदगी पैसे से तोल देंगे, लेकिन वो कहेगा भैया मैं पानी के बिना जी के पैसे पाऊंगा। ऐसी कैसी शर्त है, ऐसा कैसा इनाम है। वही बात हो गई कि किसी व्यक्ति से कहना कि तू बिना मोबाइल के रह जा। ऐसा कोई कारण नहीं है जिसे आप हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर मशीनीकरण के बढ़ोतरी को आप रोक सके। और जब जब मशीनीकरण बढ़ेगी तब तक आप जो है जॉबलेस होते जाएंगे, जॉबलेस होते जाएंगे, आप कार्य विमुक्त होते जाएंगे, ऐसे माने आप। और जब कार्य विमुक्त होते जाएंगे तो बताइए आप करेंगे क्या। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में लगाएगी। यही एक ऐसी इंडस्ट्री जो मैन पावर का, ज्यादा से ज्यादा मैन पावर का यही यूज होने वाला है, यही इनकी खपत होने वाली है। अब कहते हैं ना, ये आदमी को कहां खपाएं, ये आदमी को खपाने वाला एक व्यवसाय है, ऐसे कहो। क्या आदमी कहां खपे। अब ये बताइए, क्या बेड पे ही बैठा रहेगा क्या। बेड पर बैठा रहेगा तो वैसे ही लड़ लड़ के मर जाओगे। जाओगे तो जाओगे कहां। इसीलिए जितने भी हमारे भाई बंधु यहाँ पर बैठे हैं, ये बात ये समझ लें कि हर व्यक्ति को समझाने योग्य है। बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट के कब्जे में जब पूरी इकोनॉमी होगी, ऐसे मान लें, और वो इंसान को यूज करके काम नहीं कर रहा होगा, वो मशीनों को यूज करके काम कर रहा होगा, तो आप ये बताइए कि पूरी इकोनॉमी उसके हाथ में होगी, आपको वो पैसा क्यों देगा। अब जैसे प्रीति जी ये बताया कि हम डिलीवरी सिस्टम ड्रोन के द्वारा भी करेंगे। अभी मेरे पास एटॉमिक किसके द्वारा प्रोडक्ट भेजती है, मेरे पास एक इंसान लेके आता है प्रोडक्ट, ऐसे माने आप। कौन लेके आता है, इंसान लेके आता है। अब यही हम इसी तरह से टेक्निकली बढ़ते गए। एनविल पार्क कह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट की सप्लाई सेम डे में ड्रोन सिस्टम से दे देंगे। इतना बड़ा डिलीवरी सिस्टम जो लॉजिस्टिक पार्टनर के लिए लगा हुआ है, चाहे वो प्रीति जी अमेज़न में हो या फ्लिपकार्ट में हो या दुनिया की किसी भी ऑनलाइन सर्विस में हो, लाखों नवयुवक देखे होंगे कि सुबह से बाइक पे थैला लेके घर घर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते। अब ये बताइए इस प्रणाली से कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। सुनती जी, लाखों करोड़ों हिंदुस्तान का युवा इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगा हुआ है और घर घर जाके प्रोडक्ट को पहुंचा रहा। एम आई राइट। किसी ने डिलीवरी सिस्टम ले रखा है, किसी ने डिलीवरी बॉय लगा रखे हैं। ये सारी चीजें क्या हो रहा है, मैन पावर का यूज हो रहा है, और वो मैन पावर धंधे से लग रही है और उससे पैसा कमा रही है। जिस दिन ये बताएं आप सभी लोग कि अगर ये कंपनियां हिंदुस्तान जैसे सिटी में भी, हिंदुस्तान से सॉरी कंट्री में भी ड्रोन सिस्टम जब सप्लाई पे आ जाएगा, तो हमारे ये देश की जनता करेगी क्या। क्या कभी किसी ने सोचा है। सोचा नहीं है तो सोच लीजिए, आज आराम से सोच लेंगे। जिस व्यक्ति को आप प्रोस्पेक्टिंग कराते हैं, जिस व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जिस व्यक्ति को लेके आप समझाते हैं या समझते हैं, आप सभी ये बैठ के आराम से उनके बीच क्वेश्चन कर सकते हैं। हम
इस व्यवस्था में हैं कि हम हिंदुस्तान के लोगों के एक बहुत बड़े रिक्रूटर बनने वाले हैं, रिक्रूटर बनने वाले हैं। अब आपको किसी कंपनी ने दे दिया सेल्स मास्टर का खिताब, सर्टिफिकेट, जैसे सब कुछ। अब दूसरी तरीके से समझिए, मिस्टर सुमति जैन अंबाला इज द सेल्स मास्टर इन द जुलाई 2022। अब उसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड की फेमस कंपनी ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि ही इज द सेल्स मास्टर। इन दिसंबर 2022 सपोज ही इज द डायमंड मास्टर, एक और सर्टिफिकेट उस कंपनी ने दे दिया कि ही इज द डायरेक्ट डायमंड मास्टर। ओके, 2023 में उनको खिताब मिल गया कि ही इज द सरोन रोज मास्टर। अब इसका मतलब ये है कि सारे सर्टिफिकेट एक कंपनी ने दे दिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए किसी दूसरी एलिजिबिलिटी की आवश्यकता नहीं। एम आई राइट? अब आपको रिक्रूट करने के लिए, अपने नीचे लोगों को लेने के लिए आपके पास सारी डिग्रियां आपके पास। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी से कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड मेनी सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कंपनी, मास्टर लेवल सर्टिफिकेट। आपका हमेशा का ये धंधा पक्का। कोई भी कंपनी दुनिया की ये नहीं कह सकती कि अब आपको डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी प्रूव दैट यू आर ए क्वालिफाइड पर्सन। आपने ये सारे लेवल अचीव किए। ये 3 साल के अंदर, ये 5 साल के अंदर, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप ज्यादा से ज्यादा अपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स क्या कर ले, अचीव कर ले, लेवल अचीव कर ले। मेरा कहने का मतलब आप आगे वाला पूरा युग, जैसे हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, चौथा ये औद्योगिक क्रांति है, चौथी औद्योगिक क्रांति, इसे चौथी औद्योगिक क्रांति कहते हैं। चौथी कैसे है? पहला कौन सा था? बहुत सारे भाई हमारे यहाँ पर नए हैं। पहली औद्योगिक क्रांति आई थी सुमति जी, ऑटोमोबाइल की। दूसरी औद्योगिक क्रांति आई थी सूचना औद्योगिक क्रांति, जिसमें हमारा आईटी का पूरा सेक्टर था, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते थे, सूचना तकनीक। तीसरी औद्योगिक क्रांति आई संचार क्रांति, जहां हमारा टेली कम्युनिकेशन का काम आ गया, जो आप 2004-5 ये सब जो आप देख रहे हैं, ये अब ये 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। ये चौथी औद्योगिक क्रांति है, और ये औद्योगिक क्रांति है आपका डायरेक्ट सेलिंग की। ये वो समय है जो औद्योगिक क्रांति में जो ऑटोमोबाइल के फर्स्ट सेक्शन में आ गए थे, सारे अरबपति, करोड़पति, मिलेनियर, बिलियनियर, वो दुनिया की बहुत बड़ी अब मनी पावर है, हर धंधे के मालिक हैं वो। जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आए, बिल गेट्स जैसे आए, एडोबी जैसे आए, गूगल जैसे आए, यूट्यूब जैसे आए, इन्होंने क्या देख लिए, पूरी दुनिया के अंदर राज कर लिया। अब क्या बिना गूगल के आप जिंदगी काट सकते हैं? बिना यूट्यूब के आप जिंदगी काट सकते हैं? सपना बन जाएगा दोस्त जिंदगी का। ये वो लोग हैं जिन्हें आप हटा नहीं सकते। क्या फेसबुक जैसी बिना चीजों के आप जिंदगी काट सकते हैं? बिना व्हाट्सएप के आप जिंदगी काट सकते हैं? नहीं काट सकते। ये सारे लोग क्या हो गए? हाथी हो गए, हाथी। इन्हें आप चाह के भी जीवन से हटा नहीं सकते। ऐसे ही साथियों, जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये डिजिटाइजेशन का है, ये ग्लोबल मार्केट का है, ये ग्लोबलाइजेशन का है। जो इसमें शुरू में पनप गया वो पनप गया, अदरवाइज तो मूंगफली छीलते रहोगे साथियों। इस समय आज केवल मोबाइल यूजर हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है। अगर आपने 2004 के अंदर, 2003 के अंदर अगर आपने एंड्रॉइड पे काम करना शुरू कर दिया होता, तो आप आज एंड्रॉइड के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते। आप बहुत बड़ा करोड़ों अरबों खरबों रुपए में पैसा कमा रहे होते, लेकिन तुम्हें तो मालूम ही नहीं था यार ये एंड्रॉइड क्या बला है, ये सिमियन क्या बला है, ये विंडो बेस्ड मोबाइल क्या बला है, ये सब स्मार्टफोन क्या बला है। ये तो जब आए, लोग यूज करते देखे, कोई बारात में, कोई शादी में, तब देखा अच्छा इस पे तो यार 6 इंची का मोबाइल है, मेरे पे तो ये 4 इंची का मोबाइल है, मुझे भी लेना है। आप केवल क्या बने? ग्राहक बने।
आप उसके पैसा कमाने वाले, आप कोई बिजनेसमैन नहीं बने उसके, यू आर ए क्लाइंट। इस समय ऐसे ही ये फोर्थ रिवॉल्यूशन है साथियों, जहां पर आप क्लाइंट नहीं, यहां पर आप इस बिजनेस के मालिक भी, इस बिजनेस के मालिक भी हैं साथियों। जो व्यक्ति इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहेगा या जो चाहता है इसमें आगे बढ़ेगा, वही रात के या 12-1 बजे तक जगेगा। ओके, बाकी की तो खर्राटे मार के सो गए आप 8 बजे, एटॉमी गई भाड़ में। ओके, ऐसी एटॉमी 3 से 60 आ रही है, 3 से 60 जा रही है। वो लोग आराम से मस्ती ले रहे हैं। कोई एटॉमी को, कोई अपलाइन को गाली दे रहा है, कोई डाउनलाइन को गाली दे रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, किसी कंपनी को गाली दे रहा है, किसी कंपनी, और कुछ ज्यादा नहीं कर रहा तो वो कस्टमर केयर पे ही खींच उतार रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अपना यही नहीं मालूम कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं, मैं आखिरकार कर क्या रहा हूं। यही वही इस फोर्थ इंडस्ट्रियलिस्ट रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ पाएंगे जो इसमें विजनरी है, जिसमें विजनरी है। और इसमें बढ़ने के लिए आपको मात्र 3 या मैक्सिमम 5 साल से ज्यादा टाइम देना ही नहीं, इसका ओवर हो जाएगा मामला। ऐसे मान लीजिए आप एक स्थायी उद्योगपति कैसे बने, स्थायी उद्योगपति, अदरवाइज लोग यूजर बन के रह जाएंगे, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। यूजर एक अलग चीज है। मैं 40,000 के मोबाइल को चला रहा हूं, मैं इसका यूजर हूं, लेकिन मैं इसका सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रहा हूं, मैं इसका हार्डवेयर नहीं बनाना हूं, मैं इसका कोई एंटीना नहीं बना रहा हूं, मैं इसका कवर नहीं बना रहा हूं। इट मीन्स आई एम नॉट ए एंटरप्रेन्योर इन द मोबाइल टेक्नोलॉजी। मैं केवल एक क्लाइंट हूं। तो क्या आप एटॉमी जैसे कैरी रिसर्च के केवल हीमोहिम पीने वाले बनेंगे? ओके, या हीमोहिम को ऑस्ट्रेलिया में भी जाके ठोक के बेच के आएंगे? मैं यूएसए में भी बेचूंगा, मैं वियतनाम में भी बेचूंगा, मैं रसिया में भी बेचूंगा, मैं पाकिस्तान में भी बेचूंगा, मैं श्रीलंका में भी बेचूंगा। क्यों? आई एम ए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एटॉमी बिजनेस। आई एम नॉट ओनली ए यूजर, आई एम नॉट ओनली ए कंज्यूमर, आई एम ए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर, आई एम ए एंटरप्रेन्योर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर। इसीलिए मैं वो मादा रखता हूं कि दुनिया के बहुत सारे देशों में अपने हिमोहिम को बेचूंगा। ओके, अपने एब्सोल्यूट को बेचूंगा, अपने एटॉमी के हर प्रोडक्ट को बेचूंगा। और उन 45, अभी तो 35,000 हैं साथी, आगे आने वाले पोर्टल पर जो लाखों की संख्या में आएंगे, उन सबको मैं बेचूंगा, क्योंकि मैं मादा रखता हूं, मैं हूं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर, मैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हूं। जिस दिन भाई मेरे हो ये बात आपके दिल में, आपके जहन्नम में बैठ जाएगी, उस दिन रात को नींद नहीं आएगी। उस दिन आप सोशल मीडिया पे किसी चाइनीज को, किसी जापानीज को, किसी रशियन को, किसी फिलीपींस को आप तलाशते नजर आओगे। कहीं मेरा दोस्त बन जाए, कहीं मेरा फ्रेंडशिप बन जाए, कहीं मेरा ये बन जाए, कहीं मेरा एटॉमी के प्रोडक्ट को ले ले, कहीं डिस्ट्रीब्यूट बना ले। दोस्तों, ये जो मेरे जो पलक हैं, ये हर समय स्वेलिंग स्वेलिंग से रहते हैं। इसीलिए रहते हैं कि मैं मैक्सिमम टाइम इस समय लैपटॉप और इसी पे ही गुजारता हूँ। बाकी की तो वैसे भी मेरी जिंदगी 1995, 5 अक्टूबर 1995 से इसी कंप्यूटर के सामने गुजर रही है। लेकिन अब कुछ और ज्यादा गुजर रही है। क्यों गुजर रही है? और ये 3 साल गुजारनी है, इससे ज्यादा गुजारनी नहीं है। लैपटॉप आगे से हट जाएगा, ओके, मोबाइल रहेगा जेब में, टाइम टू टाइम खुलेगा, क्योंकि जिंदगी मजे की काट रहे हो। ओके, 3 से 5 साल के अंदर खेल खत्म करना है। पूरी जिंदगी ना आंखों के सामने मोबाइल रखना है, ना व्हाट्सएप रखना है, ना फेसबुक रखनी है। आराम से पर्वतों की श्रृंखला पे घूमना है, नदियों के पास समय गुजारना है, अच्छे अच्छे बागों में, अच्छे अच्छे जंगलों में समय बिताना है, मस्ती के साथ जीवन को आनंदित तरीके से जीना। लेकिन ये कब जी सकते हैं? जब एक आय का बढ़ता हुआ स्रोत आप तैयार कर लें।
मैंने कहा था कि उस व्यक्ति को बिजनेस करना है जो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को खत्म करना चाहता है। कल भी मैंने वही बात कही थी, जो व्यक्ति अपनी फिजिकल अपीयरेंस को खत्म करके एक नई आमदनी का स्रोत बनाना चाहते हैं, वो इस एटॉमी के ग्लोबल बिजनेस को करेंगे। जो लोग 16 घंटे एक टांग पे खड़े होके या एक गद्दी पे बैठ के जो ठेक डालना चाहते हैं, ठीक है ना, ठेक पड़ जाती है दोस्तों, बैठे बैठे 16 घंटे। मुझे मालूम है कि मेरी एक कुर्सी टूट गई है, मेरी बैठे बैठे 16 घंटे। रात को दोस्तों कमर में दर्द होने लगता है। ओके, सुबह फिर उसी गद्दी पे बैठना है, फिर ठेके पड़ जाती हैं, तब पैसा आता है। अगर आपको बिना ठेक लगाए और पैसा चाहिए रोजाना, तो आपको ऐसे बिजनेस को आज को करके खत्म कर देना है। करते नहीं रहना है कि जिंदगी बस चिपक गए उससे करके खत्म कर देना है कि आप पूरी दुनिया का आनंद ले सकें। ये जीवन क्या है, इसको अलग अलग तरीके से समझ सको। तो हमें और आपको सभी को मिलके, क्योंकि अभी हम एटॉमी के दोस्तों फर्स्ट फेज में हैं। जो व्यक्ति फर्स्ट फेज में सिकंदर बन जाएंगे, वही आपके मुकद्दर को लिख देंगे, अपने मुकद्दर के सिकंदर होंगे। ऐसे माने जो फर्स्ट फेज में जुड़ के काम कर जाएंगे। जुड़ना आवश्यक नहीं है, जुड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जुड़ के काम करना उतना महत्वपूर्ण है। काम करना, अगर आपको अपने मुकद्दर का सिकंदर बनना है, मेरे कहने से कोई भी एटॉमी की व्यक्ति 3 साल काम कर ले और मेरे 3 साल बाद मेरे से हाथ मिला ले आए, अगर आपको अपने मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि हम एटॉमी के फर्स्ट फेज में हैं। जिस दिन सेकंड फेज आ जाएगा एटॉमी का, उस दिन आपको अकाउंट में पैसे संभालने से नहीं संभलेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जिस दिन आप सेकंड फेज को देखोगे एटॉमी के, उस दिन उतना पैसा आपके अकाउंट में आ रहा होगा। फर्स्ट फेज आपका, सेकंड फेज एटॉमी का। फर्स्ट फेज में आपको काम करना है और सेकंड फेज में आपको पैसे बटोरने। बटोरने का मतलब खर्च करने, बटोरते अपने आप आ ही जाएंगे, जाकर हैं, खर्च करने हैं आपको सेकंड फेज में। और सेकंड फेज आएगा जब आपके पोर्टल पे कम से कम 15 लाख प्रोडक्ट होगा, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 2025 तक गुजार लीजिए आप, क्योंकि आप इतनी स्पीड से चेंज हो रही हैं चीजें, आपको अगले 100 साल तक यही समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आगे 100 साल का कोई व्यक्ति क्या यूज कर रहा होगा। उसे एटॉमी देखेगी, एटॉमी की साइंस देगी, एटॉमी के साइंटिस्ट देखेंगे, एटॉमी की रिसर्च सेंटर करेंगे, मुझे क्या पड़ रहा है ठेंगा, ठीक है ना। मैंने तो अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बना के कर दिया तैयार। वो एटॉमी की जिम्मेदारी है, अगर वो 1 लाख लाएगी, 50 लाख लाएगी, 2 लाख लाएगी, 5 लाख लाएगी, मुझे कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एटॉमी कब क्या लाएगी, एटॉमी कब हीमोहिम लॉन्च करेगी, ये एटॉमी को देखना है कि वो कब हीमोहिम लॉन्च करेगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे बनाना है अपना डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये एटॉमी को व्यापार करना है, मुझे भी व्यापार करना है, एटॉमी को व्यापार करना है। मेरे लगे हुए हैं लोग और एटॉमी के लगे हुए हैं अरबों रुपए। ओके, मेरा नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट, मेरा इन्वेस्टमेंट काय का है, सिर्फ टाइम का। एटॉमी का इन्वेस्टमेंट काय का है, टाइम का भी इन्वेस्टमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, बाकी का मनी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट किसका ज्यादा है, एटॉमी का। मेरा सिर्फ टाइम का इन्वेस्टमेंट, इसीलिए एटॉमी को ज्यादा सोचना है मेरे से, मेरे को नहीं सोचना है ज्यादा। मेरा काम है कि मेरा ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर दे, मैक्सिमम जितना हो सकता है। अगर इस तरीके का विजन हमारा क्लियर हो जाएगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट दोस्तों हमारा क्लियर हो जाएगा, तो शायद हमें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं है, सभी किसी से किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन ये सारे विजन आपको बैठ के एटॉमी का बिजनेस कभी दोस्तों फोन से समझाने की कोशिश मत कर देना। जितनी बार फोन से समझाओगे उतनी बार आप गलती करोगे, जितनी बार फोन से समझाओगे उतनी बार गलती करोगे। एक ऑफिस बनाओ,
एक कॉर्नर लो, बढ़िया से तैयार करो, नहीं बढ़िया तैयार है तो वर्चुअल बैकग्राउंड डालो, जूम पे बैठो, तसल्ली से बैठाओ, एक व्यक्ति को डील करो, तमीज से करो, तरीके से करो, क्योंकि किसी भी काम को करने का ढंग ही आपको रिजल्ट देता है। अब जैसे गए तो समझी जी सांप मारने के लिए, अब तरीका तुम पे सांप को मारना आता नहीं है, दीघा के सांप ने खुद ही खा लिया। अब उसमें सांप की गलती थी या आपकी गलती थी? गलती सांप की नहीं थी। सांप का एक प्रकृति है कि वो अपना बचाव करेगा और उसके लिए अपने जहर को ऐसे करके फेंकेगा। वो उसका अपना एक प्रोटेक्शन पावर दिया भगवान ने उसको। अब उस सांप को मारना है तो मुझे उसका रेस्क्यू सिस्टम समझ में आना चाहिए कि उसका जो प्रोटेक्शन का जो ये वो फन मारता है, उस फन को कैसे मुझे कंट्रोल करना, उसको मुझे कहां से पकड़ना है, कहां से मुझे तोड़ना है, उसे जिंदा पकड़ना है या मारना है। अब हमारा प्रोस्पेक्ट जो है ऐसे करके फुंकार करता है, ओ मैंने तो पहले भी कंपनी की थी ना, अच्छा ये वेस्टी जैसी है, अच्छा ये एमबे जैसी है, अच्छा ये कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? हाँ मेरे चाचा ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है, लेकिन मैं बताता नहीं हूं ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये डिजिटल ग्लोबल बिजनेस है। अब कैसे समझते हैं उसके लिए फिर मैं उसको जूम पे लेके आता हूं। तो आपको क्या है कि अगर कोबरा पकड़ना है, कोबरा का मतलब खतरनाक प्रोस्पेक्ट्स, तो कोबरा का रेस्क्यू आपको सीखना पड़ेगा कि वो जहर मारेगा मार्केट का, जो उसके पास बैड एक्सपीरियंस है, लोगों ने ठग लिया है, क्राउड फंडिंग से ठग लिया है, किसी ने पर्स में ठग लिया है, किसी ने जेबीजी एक कंपनी थी शायद, वो जेबीजी ने ठग लिया, ठीक है ना, कैसियोन ने ठग लिया, एक मनी करके कोई एक पता नहीं खरबों कंपनी आई इंडिया के अंदर, सबके पास वो क्या है कि अब वो ऐसा करके जहर उगलते हैं मार्केट। ओके, अब उन कोबराओं का रेस्क्यू करना आपको आना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग लगनी पड़ेगी GWA के ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग मॉर्निंग में, जिसे मैं देता हूं कि कोबराओं का रेस्क्यू कैसे करते हैं, जिसमें हमारे दिनेश भाई भी समझते हैं। ओके, जिसमें हमारे बड़े बड़े लीडर समझते हैं कि हमें कोबराओं का रेस्क्यू कैसे करना है। इसको इसीलिए उसका नाम है ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग। काले कोबरा का आप कैसे शिकार करेंगे, इसीलिए आपको ब्लैक कमांडो बनना है। तो यू ऑल आर इनवाइटेड, ठीक है ना, आप सभी इनवाइटेड हैं मेरी ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग 7 बजे में, जिसका मात्र 1 साल का सीखने का जो सब्सक्रिप्शन है, खर्चा नहीं है। उस प्रोग्राम को सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन का मतलब एक सीरियस व्यक्ति जो वास्तव में ही कोबराओं का रेस्क्यू सीखना चाहते हैं, 1 साल का वहां पर रजिस्ट्रेशन शुल्क है, सदस्यता शुल्क है, नॉट ए फीस, और वो है मात्र 1000। अगर मार्केट में कोबराओं का रेस्क्यू करना सीखना है तो आप सभी 7 बजे ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग में आप आमंत्रित हैं। और उसके लिए मैं आपको नंबर आपके बीच में शेयर कर देता हूं, और यही मेरा व्हाट्सएप है 9219577733। जो भी व्यक्ति हो, किसी को कोई लालच नहीं है, ये मार्केटिंग नहीं है दोस्तों, क्या मार्केटिंग या एडवर्टाइज किया जा रहा है कि सेशन खत्म हो गया आपको लाने के लिए लालच दिया जा रहा है। कोई लालच नहीं है। 1 साल में किसी का कोई पानी भी नहीं भरेगा, 1 साल सिखाने की तो बात अलग है, ठीक है ना। 1 साल किसी कोई कहेगा रोजाना मेरे को दरवाजे पे आना है और नाम बोल के जाना, 1000 व्यक्ति 3 से 65 दिन, 1000 रुपए में नहीं आएगा। ओके 3 रुपए रोज में आपको कोई 1 घंटा दिमाग नहीं लगाएगा। ये ओनली सब्सक्रिप्शन चार्ज है कि क्या आप वास्तव में ही अपने जीवन के प्रति संवेदनशील हैं या नहीं है। जो व्यक्ति गंभीर है अपने जीवन के लिए और अपने संवेदनशील है एक अपनी अच्छी लाइफ के लिए, और इस पूरी दुनिया के अंदर जहर से भरे हुए लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाता है, कैसे उनके कोबराओं को न्यूट्रल किया जाता है, इस सब की ट्रेनिंग सिखाते हैं हम मिस्टर RM शर्मा GWO तक, और उसके सपोर्टर हैं बहुत सारे हमारे ब्लैक कमांडो के सरताज।
पूरा एसोसिएशन है, हमारा संगठन है, जिसमें हमें दिनेश भाई बहुत ही जवान दिख रहे हैं आज। ओके, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे विष्णु जी हैं, अंजना जी हैं, अनीता जी हैं, आरती जी हैं, राजेंद्र मेहरा जी हैं। इतने सारे लोग हैं जो हमने हजारों लोग तैयार कर दिए हैं पूरे 1.5 साल के अंदर। उदय भाई जी हैं, अब नाम लूंगा तो एक गड्ढा तो उसी में चला जाएगा, तो जिसके नाम नहीं बोल पाया हूं उनके लिए सॉरी। तो कहने का मतलब है कि हम एक अब एम्पायर है। पहले एक सिंगल एंटिटी था जिसका नाम था आराम शर्मा, अब हम एम्पायर हैं, क्योंकि अब एम्पायर खड़ा किया है, GW एक ब्रांड बनाया है, आप सभी का लोगों का सहयोग है, साथ है, और आगे बढ़ने की हमारी सबकी क्या है, एक इच्छा है, हमारा दृढ़ निश्चय है। तो यू ऑल आर वेलकम इन ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग 7 AM। आप सभी का मैंने अपना नंबर छोड़ दिया है, जिसको भी यह लगे कि यस हम 1000 के सब्सक्रिप्शन के बाद जिंदगी को खूबसूरत बना लेंगे, और आप उसके लिए बहुत सारे लोग बताए हैं कि उनकी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। एक टेस्टिमोनियल यहां पर वो रखेंगे सेशन, जितने भी हमारे GW के ब्लैक कमांडो ट्रेनीज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सब अपना एक टेस्टिमोनियल सेशन देंगे कि हमें GW से पिछले ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग जो हमने 15 सितंबर को स्टार्ट की थी, आज तक हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जबरदस्त तरीके से एक सेशन रखने वाले हैं। तो दोस्तों, कल के सेशन को, जिसमें हमारे मनोज वर्मा जी ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर, और नेक्स्ट वेडनेसडे को हमारे शेरोन रोज मास्टर TN साउस्कर जी इस सेशन पर पधार रहे हैं। तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में प्रचार प्रसार करें और लोगों को लेके आए। और आज मैंने जो भी बातें आपको बताई एटॉमी टूर के लिए माध्यम से, ये सारी चीजें आपने अगर इसका 10% भी इम्प्लीमेंटेशन कर लिया तो दोस्तों बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाइफ पे क्रिएट कर सकती हैं। और एक हर व्यक्ति को एटॉमी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, शायद वो मैं आप समझाने में आपके बीच में कामयाब रहा हूँगा, ऐसी मेरी आशा है और उम्मीद है। और अब आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई क्वेरी हो, किसी भी तरह का नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल गाइस।